तो गाइस आज मैं देख के आया हूँ डॉक्यूमेंट्री जिमी सेवाइल के ऊपर। ये एक रेडियो जॉकी था। रेडियो जॉकी जैसे धीरे धीरे अपनी गेन की पॉपुलेशन तो धीरे धीरे करते करते ग्रो करते करते ये एक मतलब कह लो पब्लिक फिगर बन गया जैसे कह सकते हैं। लोग इसकी दीवानी थी पागलपन वाली। इसने कई शोज़ किए, कई शोज़ में होस्ट था ये बंदा। और हैरियत की बात है ये किंग का भी बहुत फेवरेट हो गया था। तो लिटरली ये इन एंड मतलब काफ़ी मतलब इन एंड नहीं कह सकते, इन द मिडल ऑफ हिज 50s और 40 ही बिकम द OBE लिटरली विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पोस्ट इन ब्रिटिश एम्पायर। एंड फॉर शॉकिंग न्यूज़ इट्स नॉट शॉकिंग, जितना इस बंदे ने अच्छे काम किए उतने ही कह लो या उससे ज़्यादा इसने घिनौने काम किए। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि The fucking devil was born on 31st October 1926 and died on 29 October 2011. Literally, he lived 85 years, I must say, but he's a devil. तो ये एक ऐसा इंसान था जिसने ज़िंदगी में अच्छे काम भी किए, बुरे। तो अच्छे काम की बात करते हैं, इसने मिलियंस ऑफ डोनेशंस की, लिटरली मिलियंस ऑफ डोनेशंस की अपाहिज लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, स्कूल्स और फ्रेंचेस के लिए। या ये थी बस इसकी एक अच्छी साइड। इसने कहीं ये एक रेडियो जॉकी था तो इसने अपनी जर्नी रेडियो जॉकी से धीरे धीरे शुरू किया, एज अ पब्लिक फिगर बना। इसने कई शोज़ किए, कई शोज़ जो काफ़ी सालों तक चले। या इसका मतलब पब्लिक में अच्छा खासा क्रेज़ था। इस बंदे ने लिटरली आप मानोगे नहीं 5 डेकेड्स 50 ईयर्स तक पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा, पूरी दुनिया को। यस बट इसके बाद आफ्टर हिज डेथ 2011 में हुई थी ना, और उसके डेथ के 10 मंथ बाद ही इसका स्कैंडल सामने आया लोगों के सामने और लोग बहुत शॉक्ड। या एक्चुअली इसने अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स टिल 2016 इसके खिलाफ मोर देन 400 वुमेन ने रिपोर्ट की सेक्सुअल अब्यूज़ एंड रेप अगेंस्ट हिम। या तो जब शुरू में स्कैंडल सामने आया तो कई लोग कहे तुम ऐसा क्यों करे, तुम्हें पाप चढ़ेगा कि बेचारी की मर चुका है, उसके हाथ में शांति मिल चुकी है। लोगों को बिलीव नहीं था कि मतलब ऐसा इंसान कर सकता है, जो इंसान सबको हंसाता था मतलब ऐसा कैसे कर सकता है। आई मस्ट से बट नो, लोगों को बिलीव नहीं हुआ। या बट एज द ट्रुथ जब केसेस आने लगे धीरे धीरे, एटलीस्ट पे जब ये ज़िंदा था तब इस पर कई केसेस चल रहे थे। बट यू नो अब ये OBE था। OBE मतलब आपको नहीं पता तो ब्रिटिश में OBE एक पोस्ट होती है, मतलब सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब देख रहे हो, तो मतलब कोई भी आम इंसान अब इतने बड़े आदमी से पंगा लेने की नहीं सोचेगा। तो इसके खिलाफ कई लोगों ने केस किए थे, बट या सारे डर जाते थे, या तो ये धमका देता था या फिर अपने पीछे हट जाते थे कि या नहीं लड़ पाएंगे। बट आफ्टर इस डेथ जब स्कैंडल सामने आया तो सबको राहत मिली, तो धीरे धीरे सारी विक्टिम्स आने लगी। या और इसने पूरे ब्रिटेन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज गर्ल्स, इनके सब के साथ इसने मतलब किया था, कर चुका था मतलब। या मतलब इसने बहुत कुछ किया था, मैं बोल नहीं सकता। तो आप मेरे को आप डॉक्यूमेंट्री चेक कीजिएगा इसकी, जिमी सेवाइल नेटफ्लिक्स पे है, उसमें वो डिटेल में बताएंगे पूरी है। तो यही है मतलब। और हाँ, और इसकी एज ग्रुप देख रहा मतलब लेडीज़ का क्या था, एज 5 to 75। एज 5, आई मीन सीरियसली हैवानों से कम नहीं था ये। जो मैंने देखी, एक्चुअली मैंने इसका ट्रेलर देख लिया था काफ़ी पहले, तो मैं वेट कर रहा था मतलब ऐसा कैसे, क्योंकि यार आप किसी इंसान को बेवकूफ़ कब तक बना सकते हो यार, 1 साल 2 साल 10 साल मैक्स टू मैक्स, उसके बाद बंदे नहीं बनते। बड़ी साथ भी ने पूरे 50 साल 5 डेकेड बनाए हैं। और लिटरली हाँ, इसकी डेथ पे आप हैरान रह जाओगे, जो इन्होंने दिखाया था सीन, मतलब जब उसकी डेथ हुई थी इसको सोने के ना मतलब ऑर्फनेज में, सोने के ऑर्फनेज में इसको दफनाया गया था जिसकी डेथ हुई थी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब जो फॉरनर्स थे उन्हें लगा था पता नहीं किसी ऐसा था कि राजा का हो ना, जैसे जब राजा की डेथ पे करते हैं वैसा था इसकी डेथ पे। तो श्योर हाँ, बट ये है इसकी डेथ के जब ये स्कैंडल रिलीज़ हुआ इसकी डेथ के बाद, तो लोगों ने इसकी जो हटा दी थी इसकी, मतलब ऑर्फन बदल दी थी, सब कुछ जो था मॉन्यूमेंट पूरा ये सबको हटा दिया था, जो लिखे थे पीछे वर्ड सारे कुछ। तो या इससे हम ये कह सकते हैं कि बुराई का अंत है, बट टाइम लेती हैं, गुड थिंग्स टेक टाइम यू नो। बट मेरे को अभी एक ही बात का दुख है कि मतलब ये बच कैसे गया। सही में ये बच गया, मेरे को बड़ा दुख है। बिकॉज ही लिव्स लाइक अ किंग,
but he's not a king. He's a fucking asshole. Yeah, that's all. ये थी एक मेरा छोटा सा रिव्यू, एक शॉर्ट स्टोरी टाइप कल मैंने एक्सप्लेन कर दी, बट डिटेल में जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्री आ रखी है जिमी सेबेल के नाम से, हॉरर शो टाइप ऐसा कुछ है। इसके 2 पार्ट्स में निकाला है इन्होंने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिकली इसके अच्छे कामों की बात की है, और मेरे ख्याल से पार्ट 1 के एंड में आते आते 1-2 केस आ जाते हैं सामने यार। लेकिन पार्ट 2 में इन्होंने ज़्यादा कुछ ना मतलब ख़तरनाक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, बट पार्ट 2 में फंसता जा रहा था ये, मतलब काफ़ी दिखाया था इसने, सही डॉक्यूमेंट्री अच्छी बनती काफ़ी। तो मैं कहूँगा एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा। या ये ईश्वर सी वीडियो आज कल आपको अच्छी लगी हो।